हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी कनेक्ट। जैसा कि हम लोग ने आप लोग से पोल में पूछा था कि कितने लोग स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो एज स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस इज नियर, हमने एक स्ट्रैटेजी पोस्ट की थी। ठीक है, जैसे 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमने एक स्ट्रैटेजी पोस्ट की थी चैनल पे, दैट यू कैन रेफर। ठीक है, सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू गाइडेंस और स्टेट पीसीएस। ठीक, जैसे कि आप लोग जानते हो कि पीवाईक्यू यूपीएससी में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वैसे यूपी पीसीएस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप सीधे घटना चौक उठा के बैठ जाओगे पढ़ने, ठीक है, इट्स नॉट बेनिफिशियल। आपको पीवाईक्यू देखना है, आपको समझना है कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, कहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम्स करते हैं। अगर आप यूपीएससी के माइंडसेट से जाओगे यूपी पीसीएस में ना, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट बॉल गेम्स। ठीक है, तो इसमें और उसमें काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप देखो सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद पीआईक्यू करो। ठीक है, तो हम उसी फ्लो में अभी 2023 का पीआईक्यू करेंगे। ठीक है, यू जस्ट नीड टू सिट देयर और आप बस देखते जाओ, है ना। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप होते जाएगी चीज़ें। ठीक है, वी विल ट्राई कि हम 5 साल का पीआईक्यू इस चैनल पे करवाएं। ठीक है, तो फिर इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। फिर देखते हैं, ठीक है, आगे का। सो वी विल बी स्टार्टिंग नाउ। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, ये सेट ए है 2023 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन, which among the following provisions part of the constitution is not correctly matched? सिंपल क्वेश्चन, पॉलिटी से हो सकता है ना। यूनिटरी पार्ट 8, ठीक है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया पार्ट 10 सबको पता है। ट्रिब्यूनल्स इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, नॉट, ये सब ध्यान से पढ़ना है, नॉट। ठीक है, नॉट ट्रिब्यूनल्स 14 ए में होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज सबको पता है, 17। ठीक है, ठीक है, ये है एक मैजोफोन, ये भी पॉलिटी का है ना, सिंपल है। एक पता होगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। फाइनेंस कमीशन सबको पता होता है, 280। ठीक है, सी का 2, बस एक पता है, हो गया, सिंपल। ठीक है, 324 क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, एंड देखो लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 324, 315 क्या होता है, पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ, 315। फाइनेंस कमीशन 280। ठीक है, इलेक्शन सबको पता होता है, 315, सिंपल। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, consider the following events and arrange these in chronological order। ठीक है, अपॉइंटमेंट ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, इजी है। ये सब चीज़ें आप घटना चक्र में करोगे ना, करोगे भी नहीं तो आप पॉलिटी या लक्ष्मीकांत तो हर कोई पढ़ता है ना, उसको बस आपको डेट्स पे काफ़ी फोकस करना है, छोटी छोटी डेट्स पे आपको फोकस करना होगा इस यूपीपीसीएस में। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब मिली हुई सबसे पहले, जैसे मैंने 1946। कमेंसमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950। अडॉप्ट कब हुआ, ये सबको पता है, 29 नवंबर 1949। ठीक है, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता है, तो इसको याद कर लेना, August 29 1947। ठीक है, अब ये देखो, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एजर्शन भी आने लग गया। अब वो एमपी पीसीएस और यूके पीसीएस जैसे नहीं है कि वन लाइन केवल पूछता है। यूपी पीसीएस का लेवल धीरे धीरे काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो आपको प्रिपरेशन उसके लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, the president can recommend to the parliament to change the boundary and any state after seeking views of the concerned legislature to that state on the subject within specified period। ठीक है, it is not mandatory for the president to accept the proposal of the concerned state। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन रीजन इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी। ठीक है, with reference to the election of vice president of India, which of the declared void by the Supreme Court। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर हम void डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या होगा। ठीक है, द एक्ट डन बाय वन बिकॉज सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड। हाँ, ठीक है, दैट एक्ट डन बाय हिम बाय द प्रेसिडेंट ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड। ठीक है, ये गलत है, तो वन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ इन लोकसभा। मीरा कुमार सबको पता है, इजी। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज हो सकता है, उसमें ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है चीज़ें। ठीक है, which one of the following pair is not correctly matched। ठीक है, not correctly matched, 9 schedule allocation of seats in
काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। The Constitution of India initially permitted the use of English language for all official purpose for the period of simple, लेकिन ये हम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, लेकिन ऐसे हम ध्यान नहीं देते चीज़ों को, है ना। तो 15 years, ठीक है। The president is a part of the parliament. A bill passed by the two houses of the parliament cannot become a law without the assent of the president, ठीक है। Both A and R are true, but R is the correct explanation, ठीक है। ये A भी सही है, R भी सही है, और इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो दोनों सही है। With reference to Union Finance Commission, which of the following statement is or are correct? Finance Commission has chairman and a 6 member बॉडी, ठीक है। इट सबमिट्स रिपोर्ट टू नीति आयोग, ठीक है। फाइनेंस कमीशन हम सब लोग पढ़ते हैं, इसमें कितना होता है, एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इट सबमिट किसको रिपोर्ट करता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट आगे फॉरवर्ड करता है ना, ठीक है, कॉपीज प्रेजेंट करता है, ठीक है। Consider the following statement concerning the power of the Supreme Court to issue certain writs to stop violation of fundamental rights. ठीक है, the Supreme Court has the power to issue writ like habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, which is appropriate for the enforcement of the fundamental rights. ठीक है, simple है, Supreme Court पास power है। Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction and power गिवन टू द, ठीक है। ये पार्लियामेंट के पास है पावर, प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज हो सकते हो तो याद रखना, ठीक है। विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज एन अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। द अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है रिक्वायरमेंट, तो ओनली वन, ठीक है। काफी देख रहे हो, वन लाइनर नहीं है, आपको 10 मिनट में पढ़ने 150 क्वेश्चन है, तो आपको क्विक होना पड़ेगा। ये आपको होना चाहिए दिमाग में कि यू हैव टू बी फास्ट। कि अदर स्टेट पीसीएस जैसे नहीं है, यूपी पीसीएस काफी ज्यादा लोग देते हैं, हर स्टेट के लोग देते हैं, इवन साउथ से लोग आके देते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन काफी है इसमें, आप कट ऑफ देख सकते हो, हर साल बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस साल वैकेंसी का है कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी जो भी है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। बिना प्रिपरेशन के नहीं निकलने वाला है। कि आप सोच रहे हो कि यूपीएससी का पढ़ के मैं यूपी पीसीएस निकाल लूंगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स ऑल डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। विद रेफरेंस टू composition of legislative council in state, which of the following statement is or are correct, ठीक है। In the legislative council there may not be more than one third of the member of the total membership of the legislative assembly of the state। legislative assembly में क्या है, legislative assembly there may not be more than one third member, ठीक है। legislative council of the state must have at least 40 members in it, ठीक है। एक्सेप्शन है लेकिन ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है। तो बोथ 1 and 2। With reference to representation of Uttar Pradesh in Parliament, which of the following statement is or are correct? उत्तर प्रदेश has 31 seats in लोकसभा, सही है। अभी लोकसभा इलेक्शन हुए तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक, ठीक है। बोथ आर करेक्ट। With reference to the post of secretariat of the parliament, which of the following statement is or are correct? Common post may be created for the secretariat of each, may be, ठीक है। ये यूपीएससी वाला लॉजिक थोड़ा लगा सकते हो उसमें। The Parliament has the right to regulate the service condition of the secretariat staff of either house of it, ठीक है। Has the right, ठीक है। पार्लियामेंट के पास होगा यार, और किसके पास होगा, है ना। तो both are correct। Which of the following statement is not true regarding ग्राम सभा, ठीक है। Not true पूछा है। The power to determine are determined by सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं बाई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सब हर साल स्टेट में दिए तो सोचो ना, हर जगह अलग अलग होता है तो अलग, ठीक है। ऑल इलेक्शन ऑफ पंचायत आर कंडक्टेड बाय सिंपल स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। विद रेफरेंस टू रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता हम पढ़ते हैं, ठीक है, ऑन पंचायत राज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट, ठीक है। द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत शुड बी रिप्लेस बाय 2 टायर, ठीक है। अशोक ने कहा था, बलवंत में क्या था, 3 टायर था, ठीक है। अ ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल, नहीं डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ओनली वन सही, ठीक है। अ रेजिग्नेशन लेटर ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस्ड टू, सिंपल, बहुत बेसिक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो काफी मिक्स है ना, थोड़े बहुत पैटर्न चेंज भी हो रहा है, लेकिन काफी ज्यादा चीजें पीआईक्यू हैं, घटना चक्र है, पढ़ेंगे आपको मिलेगी चीजें, है ना, सॉल्वेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, ठीक है। क्या क्या है? प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जेपर्डी, एक्सपोर्ट पोस्ट फॉक्टो लॉ, ठीक है। तो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल में क्या है वो काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट विद रेफरेंस टू जॉइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? 108, काफी बेसिक है, आपको पता होना चाहिए इसलिए पूछा हुआ है। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउसेस, ठीक है, सिंपल। विद रेफरेंस टू इन्वेडर्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। सीएसके, तो सीएसके को थोड़ा जी कर लो, मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। ग्रीक्स, साकास, कुशानास, ठीक है। मिलिंद पन्नू इन द फॉर्म द डायलॉग बिटवीन द किंग मिलिंद द बुद्धिस्ट, काफी हम पढ़ते हैं, काफी चीजों में होता है, ठीक है। सिंपल है, नागसेन, ठीक है। चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शन। मे भी आप ध्यान से ना पढ़े हो तो टफ हो सकता है, ठीक है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। बट देखो, यूपीपीएससी में डोंट गो बाय गट फीलिंग, क्योंकि गट फीलिंग यहाँ लगती नहीं है, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली अ फैक्चुअल पेपर, आपको पता है तो पता है, उसमें गट फीलिंग पे मत जाना कभी भी, क्योंकि नेगेटिव ही करके आओगे, और हिस्ट्री में तो खासकर, ठीक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज भागा दुआ ड्यूरिंग द वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? भागा दुआ, भागा मतलब भाग, किसी चीज का भाग, भाग कर रहे हैं, मतलब कोई एक शेयर है, शेयर मतलब रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो वर्ड को जैसे हम तोड़ के यूपीएससी में प्रिपेयर करते हैं वैसे ही, ठीक है। नेवासा, इसामपुर, दिदवाना, गुदियाम केव, ठीक है। इसमें से आप क्या जान सकते हो? दिदवाना हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान, ठीक है। नेवासा हो गया, नेवासा महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। ईसमपुर हो गया कर्नाटक, गुडियम केव हो गया तमिलनाडु। तो वर्ड एसोसिएशन दिदवाना तो पता होता है ना, सी का 1 हुआ तो हमने 2 पे आ गए, डी का 2 है, ठीक है। और नेवासा थोड़ा महाराष्ट्रियन नाम लग रहा है, तो वैसे भी कर सकते हैं। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हरप्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है। ईस्टर्न बाउंड्री का हड़प्पा हो नहीं सकता, रखियागढ़ हो नहीं है, मांडा, ठीक है। तो आलमगीरपुर, ठीक है। ईस्टर्न बाउंड्री तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी याद रखना है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द पुरानास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन विष्णु पुराण, ठीक है। वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन द गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। हमने नहीं, टफ हो सकता है लेकिन ठीक है ना, लीव कर सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्कूल ऑफ थॉट इज करेक्टली मैच, ठीक है। न्याय गौतम, ये सबने पढ़ा होता है तो इजी है, ठीक है। With reference to Captain Hawking, which of the following statement is correct? He came to India in 1611 as an envoy of James Bond. ईयर में खेल दिए, वन से देखो यूपीएससी में जैसे हम कहते हैं ना, ईयर ईयर नहीं खेलता है, अब तो उसने भी शुरू कर दिया है, बट यूपीपीसीएस में ये मत सोचना कि ईयर लिखा है तो नहीं, ठीक है। तो दो डेटा है, काफी गलत करने के चांसेस क्या है, ईयर तो कर दिया, ठीक है। ही वॉज वेरी 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 क्या है, वेरी एक्सट्रीम हो गया, तो नीदर वन एंड टू, ठीक है। हु वॉज खरीदादार, खरीदार डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज, ठीक है। थोड़ा हो सकता है टफ हो, लेकिन आप पढ़े होगे ना तो है, ठीक है, लूसेंट लूसेंट में है। मीरात सिकंदरी, बुरहान मशीह, रियाजुल सलातीन, रियाजुल इंशा बुक्स हैं, उसका कंटेक्स्ट बताना, ठीक है। टफ हो सकता है लेकिन मैनेजेबल है, ठीक है। मीरात सिकंदरी का क्या होगा? विक्ट्री ऑफ गुजरात, ठीक है। बुरहान मसीर का क्या होगा? हिस्ट्री ऑफ बहमनी अहमदाबाद अहमदनगर, ठीक है। रियाज सलातीन, हिस्ट्री ऑफ बंगाल। रियाजुल इंशा हो गया कलेक्शन ऑफ महदूद गवान लेटर्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। नॉट करेक्टली, इल्तुतमिश के फादर ऑफ रजिया, सबको पता है। शाह तुर्कन वाइफ ऑफ, मे बी नॉट, ठीक है। हमीदा बानो वाइफ ऑफ अलाउद्दीन, नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड। गुलबदन बेगम डॉटर ऑफ, तो ये भी थोड़ा टफ है, बट क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ होते ही हैं। कंसिडर द रीन ऑफ द फॉलोइंग पेशवा एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये तो हम स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं तो मैनेजेबल है ना। बालाजी विश्वनाथ, देन बाजीराव, देन माधवराव, नारायण राव, ठीक है।
हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर abolished जजिया एंड काउ स्लॉटर? किसने किया? जैनुद्दीन आबिदीन. Which one of the following translated 300 volume of Sanskrit book collected by Firoz Tughlaq during the campaign of Nagarkot? Azizuddin. Tappa style of music was refined and developed in which of the following Mughal emperor court? महमूद शाह. ठीक है यार, हिस्ट्री है तो इसमें क्या ही कर सकते हो, है ना. आई नो मोनोटोनस हो रहा होगा, बट स्टिल. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिस composition is not correctly matched? ठीक है, नॉट करेक्टली. तो ये सब भी करेक्टली भी याद रखना है. दया भाई, विनय मलिक, सहजुबाई सहज प्रकाश, सोन कुमार पोएम और स्वर्ण बेली, गंगाबाई कैसे पढ़ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें छोड़ने वाली होती है ना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 18 स्टार्ट? ठीक है, इज नॉट करेक्टली मैच. नॉट करेक्टली झांसी. ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते हैं, बट स्टिल आपको पढ़ना होगा, कहीं ना कहीं से मैनेजेबल हो सकता है चीज़ें, है ना. In 1980, the United Province of Kisan Sabha was formed by which of the following leaders? इंद्र नारायण द्विवेदी. ये हम पढ़ते हैं. ठीक है. Which among the following organization was responsible for throwing a bomb at the Viceroy Lord Hardinge in Delhi? पढ़ते हैं हम. अनुशीलन समिति. ठीक है. By which of the following act the system of Chamber of Prince with 120 member was created? ठीक है. Act of 1990. एक्ट्स याद करना काफ़ी ज़रूरी है इसमें भी. ठीक है. With reference to E.V. Ramaswamy Nayakar, which of the following statement is correct? He participated in non-cooperation movement. हाँ, he left the Congress in 1925. ठीक है, दोनों सही हैं. What was the name of the female regiment? Constitute काफ़ी easy है ना. रानी झांसी regiment. Who was the leader of rebellion of Bareilly? काफ़ी easy है. Khan Bahadur Khan. Which of the following event was the last in the chronological order? ठीक है. होम रूल 1960, खिलाफत 1990 से 1924, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, मोपला रिवॉल्ट 1921. ठीक है, इजी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर वाज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट? ये थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो. ठीक है, लेकिन मातांगिनी हजारे के बारे में हम पढ़ते हैं, बरुआ के बारे में पढ़ते हैं, अरुणा सफ के बारे में सुना, शांति घोष भी है, बट कंफ्यूज हो सकता है, बट स्टिल ठीक है, याद कर लेना इसको. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी इज नॉट करेक्टली मैच? ठीक है, प्राणहिता महानदी नहीं है. क्या है प्राणहिता? गोदावरी है ना, गोदावरी है. मंझार गोदावरी, हेमावती कावेरी, मालप्रभा कृष्णा. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी? देवप्रयाग है ना. बैड इज द एक्रोनिम, है ना. इसको कैसे याद किया? डीएवी स्कूल ऑफ पाकिस्तान इज बैड. ठीक है, तो देवप्रयाग किसना हो? BAD. ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, बैड. Which of the following statement is correct about laterite soil? ठीक है, the soil is developed in the area with high temperature and heavy rainfall. हाँ पता है, साउथ में होता है. ठीक है. It is poor in iron oxide and aluminium. नहीं, रिच होती है ना, रेड होता है. वैसे कर सकते हो थोड़ा सोच के. Ozone layer is absorbing ultraviolet radiation exist in which of the atmospheric layer? Stratosphere. So simple है. ठीक है, ये origin बताना है. ठीक है, गोदावरी पता होता है सबको, नासिक ना. यमुना, यमुनोत्री, इजी. इसीलिए देखो सब में ही दिया हुआ है, तो कोई मतलब नहीं बनता है. ठीक है. एंड कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र, है ना. एंड महानदी शिहावा. ठीक है. द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन. ठीक है, सही है. तमिलनाडु coast is situated parallel to the Bay of Bengal branch of the southwest monsoon and it lies in the rain shadow area of Arabian Sea branch of the southwest monsoon during monsoon season. Both A and R are true and R is the correct explanation. ठीक है, दोनों सही है. रामगंगा रिवर जॉइंस गंगा एट कन्नौज. सही है. रिवर बेतवा जॉइंस यमुना नियर प्रयागराज. नहीं, हमीरपुर, है ना, तो वन सही है. चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड वेयर? बताओ. चंदौली. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग पास? ठीक है, करेक्ट. पास काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पास सारे रट लेना. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले तो कर ही लेना.
ठीक है। अघिल लद्दाख में है, नीति उत्तराखंड में है, दीपू अरुणाचल प्रदेश में है, माना उत्तराखंड में है, ठीक है। शिवनासमुद्रा एंड कलपक्कम आर रिस्पेक्टिवली इम्पोर्टेंट फॉर हाइडल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो ये देखो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कैसे। शिव समुद्रम समुद्र, ठीक है, हाइडल ही होगा। कालपक्कम न्यूक्लियर। अब इसमें ये देखो ये न्यूक्लियर लिखा हुआ है, हाइडल लिखा हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो जाना। ये सही से मतलब दो क्वेश्चन एक ही में पूछ लिए हैं, ठीक है। फॉरेस्ट डेटा भी पढ़ना होता है। फॉरेस्ट कंटिन्यू कंस्टिट्यूट अबाउट 12.8% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, गाजियाबाद एंड बलिया हैव नो फॉरेस्ट, ठीक है। जब ऐसे चीजें पूछी जाए ना, जो लगे कि यार ये सब पूछा क्यों, ऐसा स्टेटमेंट क्यों बनाया कोई, तो उसको मोस्टली करेक्ट माना करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। रॉटरडैम नीदरलैंड में, माउंट पीडिया उरुग्वे में है, जकार्ता इंडोनेशिया में, इगारका नहीं है, चाइना में नहीं है, ठीक है, गलत है, ठीक है। विच और करंट याद कर लेना है ना। ओशन सैलिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों, सोलर ज्यादा इंक्लिनेशन पड़ता है ना। द रिवर सिचुएटेड along the borders between United States of America and Mexico, रियो ग्रांडे, ठीक है। Consider the following desert and arrange them in increasing order from smallest to largest. सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है ग्रेट सैंडी। ग्रेट पे कंफ्यूज मत समझना, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में होता है। गोबी चाइना और मंगोलिया में है वो एरिया, ठीक है। अरेबियन डेजर्ट काफी जॉर्डन इराक सऊदीया में है, एरिया में है, ठीक है। सहारा डेजर्ट, ठीक है। टू whom does the credit goes for the development of coconut and sugarcane agriculture in Philippines? फिलीपींस में कौन कौन गए थे? स्पेनिश गए थे। ये इतना पता हुआ ना, अगर आपको इतना पता है कि वो लोग स्पेनिश वहां चले गए थे उधर, ठीक है, तो फिर कर सकते हो, इजी है ना। माउंटेन और कंट्री काफी इंपॉर्टेंट होता है। किलिमंजारो यार सबको पता होता है, तंजानिया में है, ठीक है। ताऊ बाकल थोड़ा नहीं पता हो सकता है, ठीक है, मोरक्को। स्टैनले स्टैनले पता होना चाहिए, युगांडा में है। हॉगर हॉगर अल्जीरिया में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक, लेक भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैकल रशिया में है, सही है। मिशिगन यूएस में है, सही है। माराकाइबो वेनेजुएला में है, ठीक है। ओनेगा गलत है। With reference to El Nino, which of the following statement is or are correct? El Nino involves appearance of warm current on the coast of Peru in eastern, ठीक है, एल नीनो, ठीक है। और लानीना इसका उल्टा हो जाता है ना, कोल्ड कोल्ड करंट ऑन द ईस्टर्न, कोल्ड कोल्ड वाटर ऑन द ईस्टर्न पैसिफिक में हो जाता है कोस्ट पे, ठीक है। तो ओनली वन सही है। विच टाइप ऑफ विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, कौन सी, कोरियोसिस फोर्स की वजह से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन यूक्रेन? कोल मिनरल्स ये सब याद करना बहुत जरूरी है, आयरन कोल, ठीक है। तो कहाँ, डोनेस्क, डोनेस्क, ठीक है, यूक्रेन काफी फेमस था। सब चल ही रहा है, तो अभी भी चल ही रहा है। माउंट न्यूमैन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फेमस फॉर विच फॉर द फॉलोइंग मिनरल, ठीक है। माउंट न्यूमैन किसके लिए फेमस है? आयरन के लिए। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड, देखो करंट अफेयर आने लगे। अब देखो, आइडेंटिफाइड में मॉडर्नाइजेशन अमृत भारत स्टेशन स्कीम इन उत्तर प्रदेश, कितने, 149। विच वॉज द सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज वेयर, वेयर देखो क्या पूछ लिया, वेयर पूछ लिया, तो मिलिट्री एक्सरसाइज भी काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान, ठीक है। As per the Social Progress Index released in December 2022, which of the following is or are the top three position in very high social progress in Tier 1? Tier 1 है, Tier 1 में कौन कौन से होंगे? पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, ठीक है। निसार सैटेलाइट काफी पढ़ते हैं हम लोग, निसार किसका है? जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड नासा। बजट इस बार 2023 में यूनियन बजट से काफी पूछ लिया था, स्टेट बजट से कम पूछा था, यूनियन बजट से काफी पूछा, तो मतलब फोकस काफी दोनों पे रखना है, ठीक है। According to the union budget, how many skills India International Center are to be set up across different state of skill youth for international opportunities? 30.
Who was the author of the famous novel All the Lives We Never Lived, which received the Sahitya Academy Award? Anuradha Roy. With reference to the mineral resources, which of the following statement is or are correct? Lithium infers resources have been found in Riyasi district of Jammu and Kashmir. India is import dependent for many minerals like लिथियम। हाँ भाई, कुछ भी इंपोर्ट तो होता ही होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये तो न्यूज़ में था तो पता होना चाहिए, तो दोनों सही है, ठीक है। इन February 2023 इंडिया बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ये भी न्यूज़ में था। तुमकुरा कर्नाटक, थोड़ा बैंगलोर बैंगलोर एरिया के साइड में है तो पता होगा तो कर लेगा आदमी। हु हैज कंपोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये तो नाटू नाटू यार, तो सिंपल ही था, किरवानी। द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज बीन सेटअप इन विच स्टेट, हरियाणा, ये भी न्यूज़ में था। विद रेफरेंस टू इंडिया G20 लोगो सबको पता होना चाहिए, हैज लोटस विद 7 petals, the 7 petal logo with 7 continents, ठीक है, दोनों सही। Which of the following Scorpion class submarine was commissioned in Indian Navy in January 2023, ठीक है। नेवी डिफेंस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। INS भागीर। In December 2022, New Zealand passed the world's first law to ban smoking for next generation. New Zealand goal is to be smoke free by 2025, ठीक है, न्यूज़ में था। आई नो ईयर कैन बी कंफ्यूजिंग बट यू हैव टू, ये हम PYQ इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पता हो कि किस चीज़ पे हमें फोकस करना है, करंट भी पढ़ रहे हैं तो किस चीज़ से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल इन जनवरी 2023, ये थी एयरलाइन, न्यूज़ में था। ऑथर ऑफ द बुक स्पेयर, प्रिंस हैरी, ठीक है, न्यूज़ में था। विद रेफरेंस टू पोर्ट बेनेडिक्ट 16 who died recently, which of the following statement is not correct? He was native to Germany, he was the first pope to resign in 600 years, ठीक है, दोनों सही। देखो करंट अफेयर कैसे पूछ रहा है तो कैसे पढ़ना है ना, वैसा फोकस रखें। विद रेफरेंस टू SEO फिल्म फेस्टिवल, SEO फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, is being held during Indian presidency for of the Shanghai Cooperation Organization, ठीक है। SEO फिल्म फेस्टिवल will showcase the films from SEO country, ठीक है, दोनों सही। Who among the following has been named as the Prime Minister of New Zealand? क्रिस हिपकिन, देखो न्यूजीलैंड से दो क्वेश्चन आ गए, तो कोई बात नहीं, मतलब उसने PDF एग्जामिनर में खोल के रखी है, जो दिखे उसने डाल दिए, ठीक है। Which of the following cities of Uttar Pradesh is not included in the venue of 11 meetings of G20, न्यूज़ में था तब, तो अब तो इनरेलेवेंट है, बट जो भी रेलेवेंट चीज़ें अभी चल रही हों वो आपको याद रखना है, ठीक है। कानपुर है इसका आंसर। 12 चीता अराइव फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है, फरवरी, ठीक है। restoration of cheetah program is considered to be a priority of India, हाँ दोनों सही है, ठीक है। Daikin University, which of the following is or correct? It will the first foreign university to enter India as an independent campus, ठीक है, सही है। It is been set up in महाराष्ट्र, नहीं गुजरात, ठीक है, तो only one सही। Which Indian major businessman has been elected as the mayor of London Borough of Southwark for the second time? Sunil Chopra, ठीक है। On 25 December 2022, which of the following country extended mandatory military service for 1 year to those who were born after 25, ठीक है, ताइवान। ऐसे भी बुढ़े हो रहे हैं लोग वहाँ, तो उसके लिए किया है ना। कोरिया में है ही, आपके BTS वाले वो भी करके आया, ठीक है। Who among the following, which country has declared to remove British monarch from its central bank currency notes? ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ में था यार, ठीक है। On which of the following proved charges the finance minister Nadhim Zahawi was sacked from the government in February 2023 by the British PM Rishi Sunak? Tax scandal, ठीक है। Which of the following is not a noble gas? सिंपल, नोबल गैस है ना, आर्गन है, रेडियन है, क्रिप्टन है, हीलियम होता है, ऑर्गेनिजन होता है, ये हम पढ़ते नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, जेनॉन, ठीक है, एक्सिटिनियम, ठीक है, नहीं है वो। Which of the following hormones is secreted by the beta cell of the islet of Langerhans of pancreas? देखो बायो काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो बायो को पढ़ लेना, लूसेंट से पढ़ लो, बेस्ट है। बाकी मैं आपको नोट्स दूंगा आखिरी में,
बट अभी आप लूसेंट से पढ़ोगे ना। इंसुलिन। विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19? मॉडर्ना। mRNA देखो कोविड-19 अभी भी आया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? सबसे ज़्यादा क्या है? नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा है। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। पेस्ट कंट्रोल छोटा हो गया, कंट्रोल ऑफ भी छोटी चीज़ हो गई, जेनेटिक एसिमिलेशन भी छोटी चीज़ हो गई, है ना। द जाइलम ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। बहुत सिंपल है यार, ये तो हम बेसिक एकदम। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज एनर्जी रिसोर्स दैट आर रिन्यूएबल, ठीक है। कन्वेंशनल में कंफ्यूज मत हो जाना। कन्वेंशनल क्या होते हैं? कन्वेंशनल वो होते हैं जो खत्म हो जाएं, जैसे कोल, पेट्रोल, है ना। ये सब चीज़ें जो खत्म हो जाएं, ये होती हैं कन्वेंशनल, जैसे नॉन रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल मतलब सोलर, ये सब चीज़ें, ठीक है। पीओडी इज द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर पॉल्यूशन, ऐसे एक्वेटिक ऑक्सीजन डिमांड पानी में, है ना। सिंपल है। द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन द वाटर लॉग्ड राइस, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर अजोला हम लोग पढ़ते हैं हर जगह, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। सीवीड आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन, सिंपल है। घटना चक्र आप पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी बार ये रिपीटेड है। इंसेक्टिवोरस प्लांट नेपेंथिस, ठीक है। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी? जो बेसिक है यार, बचपन से पढ़ते आते हैं ना। लेफ्ट वेट्रिकल, राइट वेट्रिकल और क्या क्या होता है ना, चार, ठीक है। ये डायग्राम होता है, उसमें चार ऐसे हमें याद होने चाहिए ना, है ना। विच ऑफ द विच वाज द इंडियन रैंक इन वर्ल्ड ग्रीन गैसेस एमिशन इन करंट, ठीक है। द ज्योग्राफिकल यूनिट दैट करेक्ट स्टोर्स एंड रिलीज वाटर, वाटरशेड, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप वहाँ पे ना रिवाइज ना किया हो तो कंफ्यूजन हो जाता है। When did the Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted? Which of the year? 1974. Example of low-tech ecosystem is river, ठीक है। The first National Center of Marine Biodiversity of India is situated in जामनगर, गुजरात, ठीक है। जामनगर तो काफ़ी फेमस हो गया अब तो। Which among the following is constitute of natural silk? सिल्क है ना, नाइट्रोजन। अगर सोचो ये सब चीज़ें होती हैं, हम तो दवाई बनाने बैठ जाते हैं, तो नाइट्रोजन, ठीक है। डेजर्ट डवेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड जीरो, जरिको, कोल्स, ठीक है। पेप्टाइड अल्सर काफ़ी इजी है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। डेंगू किसकी वजह से होता है? डेंगू वायरस होता है, सबको पता है। एलिफेंट फुट, एलिफेंट फुट वॉर्म होता है। मलेरिया, प्रोटोजोआ, याद कैसे करोगे? एमपी, मलेरिया, मलेरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। बस इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि डेंगू किससे है। डीवी, एमपी, एमपी बस याद रखना, मलेरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। एमपी। ट्रॉपिक लेवल आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, सिंपल है यार। द नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इंक्लूड मेंटेन्ड बाय इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। हंगुल डियर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया? हंगुल नेशनल वो भी एनिमल है ना, जेएनके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर, ठीक है। पेस्टिसाइड, ये सब डोमेस्टिक ये तो बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, फीकल मैटर, यूरिन, ठीक है, ये सब डिग्रेड हो जाता है पेस्टिसाइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टोटल आउटले इन द यूनियन बजट? देखो फिर यूनियन बजट है ना, सब्सिडी 9% नहीं थी, ठीक है। ये तो अब इनरेलेवेंट हो गया, लेकिन इस बार का भी बजट आप पढ़ लेना क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, तो बजट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो, ठीक है। अब ये देखो, बुक्स और थ्योरी रट लेना, ये सब चीज़ें ही हैं, यही सब हर बार रिपीट होती हैं, ठीक है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी, ठीक है। एडविन कैनन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। एडविन कैनान, कैनन, जो भी है। सोशल मैल एडजस्टमेंट थ्योरी, ठीक है, ठीक है। हेनरी जॉर्ज, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये कौन है? थॉमसन,
ठीक है। पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशन थ्योरी, माल्थूसियन थ्योरी है ना। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, याद कर लेना इसको। फिर घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, वही पूछेगा फिर से, ठीक है, तो याद कर लेना उसको। वाई डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व, सिंपल है यार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी को कहते हैं ना, कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे रट लेने हैं, 12 के 12 है ना, 12 कितने, 18। नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू अचीव बाय 2030, ठीक है। स्पेस रिसर्च नहीं है, जीरो हंगर है, जेंडर इक्वालिटी है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, हाँ भाई, क्यों नहीं, सही है, सिंपल है। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द इन्वायरमेंट बैलेंस इज मेंटेन्ड, देखो कितना नेगेटिव है, रॉन्ग है मतलब। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन, देखो थीम्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना। डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, ठीक है। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमी डेवलपमेंट, which of the following statement is or are correct? Effect of economic development on population growth, effect of population growth in economic development, both 1 and 2 are correct. When was the census work done for the first time in India? आंसर क्या है, फर्स्ट टाइम पूछा, फर्स्ट टाइम 1871, और पूरा कंप्लीट इंडिया के लिए कब हुआ था, लॉर्ड रिपन 1881 में, ठीक है। लॉर्ड मायो ने कराया था, ये कंफ्यूजिंग हो सकता था एग्जाम हॉल में, बट पूछा है फर्स्ट किसने कराया था, तो 1871 में लॉर्ड मायो ने कराया था, और पूरा कंप्लीट किसने करवाया था, 1881 में लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। अब ये देखो फिर से एसडीजी गोल आ गए, एसडीजी 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी, एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। ऑथर देखो फिर इकोनॉमी में ज्यादा यार याद कर लेना, ये 3-4 बुक्स हैं, राइटर है वो रट लेना, ठीक है। हु ऑथर्ड द बुक द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी, गुनार मायरडेल, ठीक है। ये काफी फेमस है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना, रिड्यूस द मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टालिटी, ठीक है। एजेंडा 21 काफी पुराना क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड है, सिंपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द ग्लोबल फैक्टर, देखो यार इतना बड़ा पढ़ने को दे दिया है, ठीक है। ये पीसीएस का पेपर है, और यूपीएससी जितना इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे, भले ही इसमें कुछ है नहीं, बट स्टिल यू हैव टू रीड इट ना। बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क एंड डेटा produced by National Statistical System and information collected at the regional level, the United Nations Secretariat General present an annual Sustainable Development Goal report, ठीक है, सही है। Global Sustainable Development Report is produced to inform the quaternion sustainable close review deliberate at the UN General Assembly once every quarter, ठीक है, नहीं once every quarter नहीं होता है, ठीक है, only one. With reference to UN Development Report, which of the following statement is correct, ठीक है, इन दोनों में से कोई सही होगा, सेम स्टेटमेंट है तो ओनली टू सही है ना, ये भी करंट से रिलेटेड है। Natural resources should be used by the present generation in such a way that if there is a minimum degradation of natural resources, then what kind of development would it be called? Sustainable development, ठीक है। With reference to PM Gati Shakti scheme, which of the following statement is not correct? The PM Gati Shakti scheme was launched in 2022, नहीं, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा, बस 2018 शायद है ना, शायद आप चेक कर लेना, 2018 है शायद। पीएम गति शक्ति स्कीम पर्टेन टू 7 इंजन्स, ठीक है, दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कुछ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्विस है, फार्मिंग, वॉलंटरी सर्विस तो कुछ नहीं मिलेगा इसमें, है ना। विद रेफरेंस फिर देखो यूनियन बजट से एक और क्वेश्चन, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर द हाईएस्ट परसेंटेज डिक्लाइन हैज रिकॉर्डेड इन एलोकेशन ऑफ मनरेगा, ठीक है, सही है। इस पर काफी ऑपोजिशन ने भी इसके ऊपर काफी आवाज उठाई थी। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर द हाईएस्ट परसेंटेज हैज बीन रिकॉर्डेड इन जल जीवन मिशन, ठीक है, ओनली वन सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द टारगेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज बीन फिक्स्ड, कब होगा, 2017, ये काफी पुराना क्वेश्चन है।
विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल, देखो फिर यूनियन बजट ट्रू है ना। तो इसका डेफिनेशन हो 3.5% ऑफ जीएसडीपी अलाउड फॉर स्टेट, ये तो काफ़ी सिंपल है मतलब, बट काफ़ी जगह पढ़ा होगा आपने, यूपीएससी की प्रिपरेशन जो कर रहे होंगे और जो नहीं भी कर रहे होंगे, ये पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 20, इकोनॉमिक सर्वे देखो, ठीक है, इज नॉट करेक्ट। Services state fashion grocery and general merchandise will capture nearly two-thirds of the Indian, टू-थर्ड ऐसे भी यार एकदम बहुत काफ़ी absurd डेटा है, तो ऐसे भी कर सकते हो। विच आर द फॉलोइंग अदर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पूछ लिया देखो, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सब्जेक्टुअल होता है, फंक्शनल पॉवर्टी नहीं होती है कोई चीज़ ऐसा, ठीक है। स्कीम इज नॉट करेक्टली मैच्ड, स्कीम देखो फिर से पूछ लिया कौन सी करेक्टली नॉन करेक्टली, तो इसमें कौन सी नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन 2015 लिखा है, तो ये 21 Feb 2016 में हुआ था। विच आर द फॉलोइंग स्कीम इज ऑल रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, ओनली वन, टफ है बट ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्कीम प्रोग्राम इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इट इज यूपी गवर्नमेंट प्रोग्राम, गंगा एक्सप्रेस वे सबको पता होना चाहिए, जो यूपी से हैं उनको तो पता ही होना चाहिए। हु हैज रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, डिनन जलान। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये सब डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना, याद कर लेना। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सोशल प्रोटेक्शन किसको चाहिए, लेबर को चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम पीएम पोषण स्कीम इन द ईयर 2021, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन बजट 2023 एलोकेशन अमाउंट इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 89155 करोड़, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 150 क्वेश्चंस, 2023 का पीवाईक्यू हमने सॉल्व कर लिया है। हम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम 2005 ईयर्स के पीवाईक्यू करा दें, क्योंकि उसके बाद आपको क्लैरिटी होगी क्या पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़नी है ना, क्योंकि दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है, उस माइंडसेट से आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप हो जाना चाहिए कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट व्हाट इज़ नॉट, ठीक है। सो होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस, इफ़ इट वाज आप लाइक करना, कमेंट करना, जो भी है। एंड कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ओके, सो थैंक यू गाइस, टेक केयर।